हरि हरि ओम हरि हरि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्र भजे। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपका इस सत्र में पुनः स्वागत है और एक छोटी सी कहानी से मैं इस सत्संग को प्रारंभ करना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक लड़की और एक साधु दोनों साथ साथ पहाड़ चढ़ रहे थे। लड़की का भाई उसके कंधे पे था और साधु भी अपने पीठ पे कुछ सामान रखे हुए था। साधु भी पहाड़ चढ़ रहा था और लड़की भी पहाड़ साथ में चढ़ रही थी, क्योंकि ऊपर उसके गांव, पहाड़ की ऊंचाई पे ही उसका गांव था। तो साधु ने उससे पूछा कि बेटा, तुम्हारा सामान तो बहुत भारी है, मेरे सामान से ज़्यादा भारी है। तो उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा कि महात्मा जी, ये सामान नहीं है, मेरा भाई है, मैं इससे प्रेम करती हूँ, इसलिए मेरे लिए भार नहीं है। तो जीवन भी तब भार बनता है जब आप उसे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने भोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने सुखों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जीवन भार जैसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर आप जीवन से प्रेम कर लेते हैं, जीवन के समस्त स्वरूपों से आपका प्रेम हो जाता है, तो यही जीवन निर्भर लगता है, भार होते हुए निर्भर लगता है। कहते हैं कि हम लोग परिश्रम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आज के समय में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, पहले भी था, लेकिन चूँकि हम लोग जब तक कोई वेस्टर्न कल्चर से कोई बात नहीं आती तब तक हम उस तथ्य को स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते हैं कि हार्ड वर्क ना करो, स्मार्ट वर्क करो। ये स्मार्ट वर्क क्या है? जब आप किसी काम को प्रेम करते हैं तो आप उस पर पूरा का पूरा ध्यान देते हैं, आपका समर्पण उस पर घटित होता है और तब वो काम दिव्य हो जाता है, तब वो काम सुंदर हो जाता है। तो जीवन के प्रति अगर आपको प्रेम है, आप जीवन के सारे रंगों को स्वीकार करते हैं जैसे कृष्ण करते हैं। कृष्ण राजनीति से पलायन नहीं करते, कृष्ण धर्म से पलायन नहीं करते, कृष्ण व्यक्तिगत प्रेम से पलायन नहीं करते। वो समस्त जीवन के समस्त स्वरूपों को स्वीकार करते हैं, उनके प्रति प्रेम पूर्ण होते हैं, इसीलिए वो पूर्ण अवतार कहलाए। वो कभी जीवन को आंशिक रूप में नहीं जिए, जैसे बुद्ध जिए। बुद्ध एक समय राजकुमार थे
और एक समय आने पे वो एक तरह से सन्यासियों का जीवन हो गया, एक पक्षीय जीवन हो गया। कृष्ण उस अर्थ में मल्टी डायमेंशनल है, वो पूरे जीवन को स्वीकार करते हैं, पूरे जीवन को कहते हैं कि परमात्मा का रास है, परमात्मा का डांस है, नृत्य है। नटराज अगर नाच रहे हैं भगवान शिव, तो उनके नृत्य में ही, उनके डांस में ही पूरी प्रकृति आह्लादित है। ये पूरी प्रकृति परमात्मा का ही तो डांस है, उसी की ऊर्जा का तो खेल है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन के प्रति अगर प्रेम है तभी तुम आनंद को उपलब्ध हो सकते हो। अगर भोगवादी दृष्टि है, अगर ये उपभोक्तावादी दृष्टि है कि हम सब उपभोगी हैं, तो उपभोगी जीवन आपको रोग की तरफ लेके ही जाएगा। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मानि एव आत्माना तुष्टः स्थितप्रज्ञ तदा उच्यते। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करता है, तब आत्मा में ही संतोष प्राप्त कर लेता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। पूरे जीवन हमें सिखाया जाता है कि परिश्रम करो। परिश्रम शब्द में ही श्रम अपेक्षित है। जब आप किसी अपने, किसी प्यारे, किसी सम्मानित व्यक्ति का कार्य करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तो आपको परिश्रम का पता ही नहीं चलता। जब आप कोई वीडियो गेम खेलते हो, बहुत सारी मेहनत करते हो, क्रिकेट खेलते हो, अगर उससे प्रेम है आपको, तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितना घंटा आपने अपने शरीर के पसीने को बहाया। परिश्रम का ख्याल ही नहीं आता। परिश्रम का ख्याल तब आता है जब जिस कार्य को आप करते हैं उसमें आपका प्रेम नहीं है, उसमें आपकी भोगवादी दृष्टि है कि ये करने से मुझे क्या मिलेगा। आपने उस कर्म को भविष्य के तिजोरी में कैद कर रखा है, भविष्य में लटका रखा है, और इसीलिए आप त्रिशंकु की तरह जीवन जीते हो, इसीलिए आप बंधे बंधे जीवन जीते हो। कृष्ण कहते हैं कि जीवन के प्रति प्रेम होना चाहिए, जीवन के हर अंग के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब तक आप उस प्रेम में प्रवेश नहीं करते, आप मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। तो भोगी रोगी होगा ही होगा, आज हो कल हो फर्क नहीं पड़ता, वो रोगी उसको होना ही होना है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि हे पार्थ, जो मन के धर्म हैं, जो मन के धर्म हैं, मन का जो स्वभाव है कि दूसरों का इस्तेमाल कर लें, मन का जो स्वभाव है कि दूसरों से कुछ छीन लें, मन का जो स्वभाव है कि दूसरों से कुछ इकट्ठा कर लें, मन का जो स्वभाव है कि दूसरों से खुशी, दूसरों से धन इकट्ठा करके खुद तृप्त हो जाएं, आत्म तृप्त हो जाएं, अपने आप को भर लें, उस स्वभाव से जब आप विमुक्त होते हो, तब आप आत्मा में केंद्रित होते हो, तब आप प्रेम को समझते हो, तभी आप आनंद के क्षणों का अनुभव करते हैं। क्योंकि आनंद का कुल अर्थ इतना ही है कि आप किसी और पे निर्भर नहीं हैं। निर्भरता ही तो दुख है जीवन में। पराधीन सपने हो सुख नाही, जो पर अधीन है वो सपनों में ही सुखी नहीं हो सकता, स्वप्न में भी उसे दुखी उसे दर्शन देंगे। और हमारा पूरा जीवन अगर अब उठा के देखें तो पराधीनता की ही तो कहानी है। जन्म लेते हैं, माता का दूध चाहिए, बाहर भोजन चाहिए, श्वास जो हम लेते हैं वो भी प्रकृति ने हमें दिया है, भोजन भी हमें। फिर हमें किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है हमारे अंदर? हम हैं क्या? प्रकृति अगर अपना सपोर्ट खींच ले तो हम हैं क्या? लेकिन हम ऐसे अकड़ते हैं जैसे सारा जीवन हमारे हाथों में। आप, जीवन आपका नहीं है, जीवन से आप प्रकट हुए हो, और उस जीवन से जब तक आप उस जीवन के गहराई में प्रवेश नहीं करोगे, उस सनातन को नहीं जानोगे, तब तक आप भ्रम में रहोगे। तब तक आप कोशिश करोगे कि प्रकृति पर मैं विजय पाऊं, प्रकृति को कंट्रोल करूं, अपने हिसाब से चलाऊं। विज्ञान वही तो कर रहा है, लेकिन विज्ञान वो करके आत्महत्याएं ही करवा रहा है। आज आप देखें कि वेस्टर्न सोसाइटी क्या, इंडियन सोसाइटी में भी समाज टूट चुका है, क्योंकि प्रेम का अभाव है। हर व्यक्ति भोगी है। आनंदित होने की एक ही व्यवस्था उसने जानी है कि कैसे मैं दूसरों से अपने स्वाद के लिए, अपनी इच्छा के लिए, कैसे मैं दूसरों का शोषण करूं। बड़ी मछली छोटी मछली को खाने को
उत्सुक रहती है। वो उत्सुकता क्या है? वो पशुता बताती है कि आप अभी भी पशु हो, आप व्यक्ति हुए नहीं, मानव हुए नहीं। मानव की श्रेणी तभी आपकी गिनी जाएगी जब आप भोग से योग की तरफ यात्रा करोगे, भोग से प्रेम की तरफ यात्रा करोगे। और जब आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आनंद तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, तब आप सुख दुख के थपेरों में घूमते रहोगे। तो ये जो पराश्रय है, दूसरों पर निर्भरता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या लोगों को मैं क्या सोचवाना चाहता हूँ अपने बारे में, लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा कहें तब मैं अच्छा फील करूँगा, ये तो अव्वल दर्जे की गुलामी है, ये अव्वल दर्जे की निर्भरता है। मानव का मूल स्वभाव अगर अभी का बताया जाए या कभी का भी बताया जाए तो यही है कि उसे यही सिखाया गया कि तुम पराश्रित हो, तुम अपने आप में पूर्ण नहीं हो, तुम अपने आप में आनंदित नहीं हो, तुम्हें आनंद पैदा करना है, तुम्हें आनंद दुनिया से चुराना है। लेकिन कहावत है कि दुनिया भी क्या है, जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। खो जाए तो सोना क्यों है? क्योंकि फिर आप एक अलग अलग दुनिया में प्रवेश करते हो। बहुत लोग लिखते हैं कि मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, आज मैं जो कुछ भी हूँ लोगों के सपोर्ट से हूँ। वो अच्छी बात है कि आप लोगों के सपोर्ट से हो, लेकिन कब आप मैच्योर होगे, कब आप अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना बंद कर दोगे? ये तो पशुता है, दूसरों का इस्तेमाल कर लेना सीढ़ियों की तरह। कुछ लोग रिश्तों की बात करते हैं, तो रिश्ते तो बने रहने चाहिए, परिवार तो बचा रहना चाहिए, परिवार संगठित होना चाहिए, लेकिन उसका आधार क्या है? अगर परस्पर प्रेम नहीं है, परस्पर सहयोग नहीं है, सिर्फ आप अपने स्वार्थ को देखते हो, सब अपने अपने स्वार्थ को देखते हो, तो उस परिवार का, उस समाज का नाश होना तय है। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अगर तुम मनोधर्म में फंसे हुए हो, मन के धर्म में फंसे हुए हो, क्योंकि मन लोभी, मन लालची, मन चालाक, मन चोर। मन तो लोभी है, मन तो आपने इकट्ठा किया है बाहर से, वो सारे आयोजन करता है कि कैसे मैं दूसरों का उपभोग कर लूं, उपयोग कर लूं। अच्छा, उपभोग और उपयोग में भी एक बड़ा अंतर है। उपयोग आपको योग की तरफ ले जाता है, उपभोग आपको पूरी तरह से भोगों में फंसा देता है। ये बताता है कि आप किस अव्वल दर्जे के गुलाम हो। कोई सिगरेट स्मोकर है, अगर उसे सिगरेट नहीं मिलता तो बड़ा छटपटाता है, क्योंकि वो शुरू में तो उसने कष्ट से धुआं खींचने की प्रैक्टिस की, बड़ा कष्ट हुआ उसे, लेकिन अब उसे लत हो गई, अब उसी में उसे आनंद हो रहा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप मनोधर्म से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप पराश्रय से और परिश्रम से, क्योंकि परिश्रम आपको करना होगा, उसमें आपकी आत्मा नहीं है, प्रेम नहीं है। जिस कर्म में प्रेम ना हो वो प्रेम आपको परिश्रम में ही ले जाएगा, तो वो आप मजदूर जैसा फील करोगे, गुलाम जैसा फील करोगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति आ जाए जिसके लिए आप सब कुछ अपना छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो उस समय ही आप आत्म सुख में रमन करते हैं, आत्म सुख में रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुदिग्धः मनः सुखेषु विगतः स्प्रियः वीतरागः भयः क्रोधः स्थित धी मुनि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला ही मुनि कहलाता है। स्थिर मन हमारे पास नहीं है, क्योंकि मन हमारा है ही नहीं। मन अगर आपका होता तो आप उसको स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते थे, बिजली की तरह, रिमोट की तरह आप उसे ऑपरेट कर सकते थे। मन जो ये कहता है कि मेरा मन है, वो सबसे बड़ा भ्रम में जी रहा है। मन एक सामाजिक घटना है, जो समाज ने आपके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, उसे अगर आप अपना मानते हैं तो इससे बड़ा भ्रम जीवन में कोई नहीं। मन एक सामाजिक घटना है, और समाज से इंटरेक्ट करने के लिए आप एक भाषा सीखते हैं, आप एक कौशल सीखते हैं। मन बाहर से जुड़ने का माध्यम है, स्वयं से जुड़ने का माध्यम मन नहीं है। स्वयं से आप तभी जुड़ सकते हैं जब मन आपका पिघल जाए, जब आपका मैं गल जाए। प्रेम के दर्शन तभी होंगे, परमात्मा के दर्शन तभी होंगे जब आप अपने मन से विदा हो जाएंगे। क्योंकि मन एक पॉलिटिकल घटना है, मन एक सोशल घटना है, मन एक इकोनॉमिकल घटना है। आप जिस परिस्थिति में रहे, जिस परिवेश में रहे, वही आपके धार्मिक चिंतन को, वही आपके राजनीतिक चिंतन को,
वही आपकी सामाजिक परिस्थिति को, सब कुछ को तय करती। बड़ी मुश्किल है मन से मुक्त होना। मन को नौकर बना के रखना बड़ा मुश्किल है। हम सब ने मन को मालिक बना रखा है और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तो अपने मन की करते हैं, मन जो कहता है सो कर लेते हैं। हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने मन की बात पूरी कर लेते हैं, लेकिन वो भी अपने मन की बात पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि मन हमेशा आपको धोखा देता है। आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे ही आपने उसे प्राप्त किया कि वो बेकार हो जाता है। फिर मन कहता है कि नहीं, अब इससे कुछ आगे की यात्रा करो। कहते हैं कवि वायरन कवि थे, अमेरिका के कवि थे, और एक स्त्री से उनको बहुत प्रेम था। सालों साल उनके प्रेम पत्रों का आदान प्रदान रहा और कस्में वादे खाए, और चर्च में वो शादी के लिए उपस्थित हुए। उनकी शादी हुई भी, और शादी करके जब वो लोग दूल्हा दुल्हन जब बाहर निकलने लगे तो कवि वायरन ने एक और स्त्री को देखा और वो बहुत सुंदर उनको दिखी। तो कवि ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ निभा नहीं सकता, अब मेरा प्रेम उस स्त्री से। तो अगर आप मन के गुलाम हैं, मन के साथी सहयोगी हैं, मन को सपोर्ट करते हैं, तो मन आपको टिकने नहीं देगा। मन आपको परिश्रम में ले जाएगा, मन आपको गुलामी में ले जाएगा। मन साइंस के लिए ठीक है, मुझे पटना जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, उसका रूट मुझे पता होना चाहिए, 2 + 2 = 4, ये सही है। लेकिन मन को अगर आप अपना अहंकार बना लेते हैं कि मैं फला जाति का हूँ, मैं फला बिरादरी का हूँ, मैं फला धर्म का हूँ, तब आप ट्रैप में फंस जाते हैं। क्योंकि मन एक है ही नहीं, एक तरह से है ही नहीं, बस वो एक प्रोग्राम है जो आपके अंदर डाला गया है। तो वास्तविक संन्यास जो है वो मन को उसकी वास्तविक स्थिति में रख के इस्तेमाल करना। मन एक वस्तु है, उसे व्यक्ति बना के अगर आप जीते हैं तभी आप मानव कहलाते हैं। और मानव जो होता है वो सुख दुखों में तैरते रहता है, वो कभी उससे मुक्त नहीं हो सकता। तो मन से मुक्त आप तब तक होने का प्रयास तब करें जब आप प्रेम के दर्शन करते हैं, क्योंकि प्रेम आपके मन को छीन लेता है। प्रेम आपको वर्तमान में फेंक देता है, प्रेम आपको योग में फेंक देता है। वो प्रेम नहीं जिसमें चाह है, वो तो प्रेम है ही नहीं। चाह वाला प्रेम तो प्रेम है ही नहीं, तो मन के ही खेल हैं। आप नाम आपने लेवल अलग चिपका दिया। बहुत लोग लेवल चिपका देते हैं ना, हाँ, अंदर कुछ माल होता है, बाहर उस पर लेवल अलग लगा देते हैं। पॉइजन है वो पॉइजन, ऊपर से लिख देंगे कुछ और, तो जो पिएगा वो तो मरेगा ना। उस पर लिख देने से, प्रेम लिख देने से वो प्रेम का बॉटल तो हो नहीं जाएगा, वो तो जहर ही है, अमृत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन हम लोग, मन बड़ी बड़ी चालाकियां करता है। मन बड़ी चालाकी से प्रेम पे कब्जा कर लेता है, हर चीज पे कब्जा कर लेना चाहता है। परमात्मा तक को कहता है कि भाई मैंने तो इतनी साधना की, परमात्मा से मेरा डायरेक्ट इनकाउंटर है, उनसे मेरा डेली उठना बैठना है। तो मन का विसर्जन जरूरी है। जब तक आप मन का विसर्जन नहीं करेंगे, आप धर्म के क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर सकते, आप नित्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। नित्य योग आपका सधेगा नहीं। परमात्मा तो सदा उपस्थित है, प्रेम तो सदा उपस्थित है, आप उपस्थित नहीं हो। आप बिजनेसमैन हो, आप बिजी हो, आप इतने बिजी हो दौड़ में, रेस में, जो समाज ने आपके अंदर छोड़ रखा है। नंबर 1 बनो, किसी भी फील्ड में नंबर 1 बनो, ये उपलब्ध कर लो, वो उपलब्ध कर लो, तभी मैं तुम्हें सम्मान दूंगा, तभी मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, तभी तुम सार्थक व्यक्ति हो। ये जो सार्थकता की, ये जो सफलता की अवधारणा आपके अंदर डाली गई है, ये अवधारणा ही दुखों का निर्माण करती है। एक कहानी को अंत करना चाहूंगा। कहते हैं कि एक सियार और एक कुत्ते में दोस्ती हो गई। जंगल में कभी कभी कुत्ता घूमने आया करता था और अपने मालिक की बड़ी प्रशंसा करता था, बहुत प्रशंसा करता था। मेरे मालिक ओहो बहुत अमीर व्यक्ति हैं, मेरे लिए तरह तरह के बिस्किट्स लाते हैं, तरह तरह के मीट खाने को हमको देते हैं, एसी में मैं रहता हूँ और ये है, सारी फैसिलिटी है। तो सियार को भी लोभ आया, मन उसका भी कहा कि अरे यार, अगर तुम अपने मालिक से सिफारिश करो, इतने ही प्यारे तुम उनके हो, तो क्या पता मुझे भी जॉब मिल जाए वहाँ पे। तो कुत्ते ने कहा हाँ, मालिक मेरी बात नहीं टालते, मालिक मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे को गोदी में लेके मेरे साथ सोते हैं, मेरी चिंता करते हैं। जब भी आते हैं तो सबसे पहले मुझे ही खोजते हैं, टॉमी किधर है टॉमी, और मैं उनसे लिपट जाता हूँ, तो मैं तुम्हारी बात करता हूँ। लेकिन तभी सियार ने देखा कि उसके गले में एक पट्टा था
पूछा ये क्या है, ये क्या कोई मेडल तुमको मिला है? कहा नहीं नहीं नहीं, मालिक मुझे बांध के रखते हैं ना। तो सियार ने कहा कि मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा भोग मुबारक हो, मुझे वो भोग नहीं चाहिए, मुझे जो प्रकृति का जो आनंद है, मुझे जो मेरी स्वतंत्रता है वो मुबारक है। सोने के चम्मच में मुझे खाने को मिलेगा, लेकिन मैं अगर बंधा हूँ, मैं अगर गुलाम हूँ, तो उस सुख का, उस भोग का कोई अर्थ नहीं है। तब तो पशु भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और हम इस मन के गुलाम हैं, हम इस मन के पीछे चलते हैं। मन हमें आगे आगे गाइड करने वाला है। जब तक मन आपको गाइड करने वाला होगा, तब तक आप समाधिस्थ नहीं हो सकते, तब तक आप आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि मन ही आपको भ्रम में डालता है। मन क्या है? अतीत है। मन क्या है? सूचनाओं का संग्रह है। जो घटनाएं घट चुकी है उसको लेके आप उद्वेलित हो रहे हैं। मन के केंद्र से पीछे हटना होगा, अपने अंदर उस विवेक को जगाना होगा, अपने अंदर उस प्रेम को जगाना होगा जो हमारे अंदर ही अवस्थित है, बस सोया पड़ा है, ढका है। बादल के हटते ही सूरज स्वतः प्रकट हो जाता है। वैसे ही हमें अपने मन को प्रकट करना है। अगर मन प्रकट नहीं हुआ तो हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्थिर मन वाला व्यक्ति ही मुनि कहलाता है, जिसका मन स्थिर हो गया। और मन स्थिर कब होगा? जब आप खुद पे निर्भर रहोगे, आत्मनिर्भर रहोगे, अपने आप पे निर्भर रहोगे, अपनी पूर्णता को जानोगे। अगर अब आप अपनी पूर्णता को नहीं जानते, आप अपने आप को ऐसे ट्रीट करते हो कि जैसे कि आप अपूर्ण हो, अधूरे हो, तब तो फिर आप यात्रा पे निकलोगे। सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की, आप भी छोटे मोटे सिकंदर हो, निकल पड़ोगे यात्राओं पे। बाहर जो कुछ भी है वो एक खेल है, एक लीला के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। शरीर को रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल अब नए समय में उसकी ज़रूरत है, लेकिन आत्मा को जो तृप्ति की ज़रूरत है वो तृप्ति शरीर उसे नहीं दे सकती, मन उसे नहीं दे सकता। मन उसे सिर्फ भ्रम दे सकता है, एक धोखे से दूसरे धोखे में दे सकता है। और हम लोग बड़े शौक से उस धोखे में पड़ते हैं। पूरा बाजार, पूरा तंत्र, पूरी मीडिया हमें इसके लिए तैयार करती है। तो इस मन को समझें और मन से मुक्त होने का प्रयास करें। और वो प्रयास कब घटित होगा? जब आप प्रेम में प्रवेश करेंगे, जब आप अपनी जागरूकता को जानेंगे, मन को जानने वाले को जानेंगे, मन का जो साक्षी है उसे जानेंगे, तब एक अलग चेतना का उदय होगा। पहली बार आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कोई ऐसा है जो मन का भी मालिक है। मन के गुलाम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मन के अनुसार जीवन जीना पशुओं का जीवन है। मन में जो जीते हैं वो कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते, आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। वो सुख को बुलाते हैं और दुख पीछे के दरवाजे से उनके जीवन में प्रवेश कर जाता है। इसलिए मन को समझना होगा कि मन एक सामाजिक घटना है, मन एक डेड इंफॉर्मेशन है। हम उसे जिंदा करते हैं, हम उसे ऊर्जा देते हैं। आज के लिए मैं इस प्रसंग को यहीं विराम देना चाहूँगा। आप सबों का जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, कृष्ण चेतना का जन्म हो, मन के मालिक बने, परिश्रम नहीं प्रेम से कर्म करें। ऐसे कर्म करें जिसमें आप अपना प्रेम उड़ेल सकें, और तभी जीवन आपका आनंदपूर्ण होगा। तभी आपके जीवन में कर्मयोग घटेगा, तभी आपकी बुद्धि निश्चित होगी, अचल होगी, और तभी जीवन के समाधान को आप देख सकते हैं। क्योंकि जीवन में प्रवेश करके पूरी तरह से आप जीवन को नहीं समझ सकते। कभी कभी जीवन के क्षेत्रों से बाहर आके भी आपको देखना पड़ता है। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ श्रीराम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। हरि ओम तत्सत्।